That's my news wrap. लेट्स फाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। शुवेंदु बने बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री। दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल सहित 5 मंत्रियों ने भी ली शपथ। तमिलनाडु में विजय को 3 दिन बाद मिला वीसीके का समर्थन। सरकार बनाने के लिए 118 का आंकड़ा पूरा। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी होंगे नए सीडीएस। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अगले नौसेना प्रमुख। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बन गई है। शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर राज्यपाल आरएन रवि ने 5 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई, जिनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और निशीथ प्रामाणिक शामिल रहे। इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह के दौरान मोदी ने बीजेपी के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शुभेन्दु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि ये दिन देश और बंगाल दोनों के लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि नई सरकार रविंद्र जयंती के अवसर पर अपना कार्यकाल शुरू करे। बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। दूसरी तरफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर कहा कि चुनावी प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग का रवैया पूरी तरह पक्षपाती रहा। अभिषेक ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि करीब 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ईवीएम मूवमेंट और कंट्रोल यूनिट में गड़बड़ियां हुई। उन्होंने मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी करने और वीवीपैट स्लिप्स गिनने की मांग की। अभिषेक ने चुनाव के बाद हुई हिंसा, पार्टी कार्यालयों पर हुए हमलों और कार्यकर्ताओं को धमकाने को लोकतंत्र के लिए अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी अब दोनों जगह दिल्ली और बंगाल में मजबूत और बिना समझौते वाला विपक्ष बनेगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर के बाहर सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के छठे दिन एक्टर विजय की सरकार बनने का रास्ता आखिरकार साफ हो गया। 2 सीटें जीतने वाली वीसीके पार्टी ने 3 दिन के इंतजार के बाद विजय की टीवीके पार्टी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने आधिकारिक तौर पर समर्थन का पत्र टीवीके नेता आधव अर्जुन को दिया। इसके साथ ही विजय के समर्थन में विधायकों की संख्या 119 पहुंच गई है, जबकि बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी। टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीती थीं और कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम के समर्थन के बाद अब वीसीके का साथ मिल गया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। विजय पिछले 3 दिन से 3 बार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके थे, लेकिन बहुमत पूरा नहीं होने के कारण शपथ टल रही थी। केरल में अगले मुख्यमंत्री का फैसला अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। एआईसीसी ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक और अजय माकन ने 63 नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की पसंद की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला और केसी वेणुगोपाल मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं, जिनमें से हर एक को पार्टी के अलग अलग गुटों का समर्थन हासिल है। केरल कांग्रेस विधायक दल ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया था। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में तनाव साफ दिखा। कई जिलों में सतीशन के समर्थकों ने प्रदर्शन किए, जबकि कुछ
जगहों पर वेणुगोपाल के खिलाफ नारेबाजी थी हुई। सतीशन ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और पार्टी की एकता बनाए रखने की अपील की है। अब सभी की निगाहें कांग्रेस हाईकमान पर टिकी हैं। पुडुचेरी में एन रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री रंगासामी ने एनडीए विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने के बाद उपराज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए ने 30 सदस्यों की विधानसभा में 18 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है, जिसमें रंगासामी की पार्टी ने 12, भाजपा ने 4, अन्ना डीएमके और एलजेके ने एक सीट जीती। रंगासामी ने कहा कि 13 को उनके शपथ लेने के बाद मंत्रियों के नाम और विभागों का बंटवारा तय होगा। भाजपा ने स्पीकर पद और 2 मंत्रियों की मांग पर समझौता होने की बात कही है। ये रंगासामी का 5वां कार्यकाल होगा। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। गुवाहाटी में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि चुनाव नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी पार्टी हाईकमान को दे दी है। गोगोई ने कहा कि संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और आगे की रणनीति को लेकर फैसला अब हाईकमान करेगा। कांग्रेस ने आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें पूर्व विधायकों, नवनिर्वाचित विधायकों और जिला स्तर के नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा कि देश में एक मल्टी लेयर्ड इलेक्शन माफिया काम कर रहा है, जिसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बातचीत में लोकतंत्र बचाने की बात करते हुए विपक्षी दलों और जनता से एकजुट होने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि जो लोग संविधान और लोकतंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं, उन्हें साथ आकर काम करना होगा। केंद्र सरकार ने पूर्व सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भी नौसेना प्रमुख के रूप में नामित किया है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वे वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुबह ईडी ने चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम समेत 4 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। सूत्रों के मुताबिक रेड के वक्त संजीव अरोड़ा चंडीगढ़ स्थित अपनी सरकारी कोठी में मौजूद थे और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित घर के बाहर सीआरपीएफ जवान तैनात कर दिए गए और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। ईडी का आरोप है कि अरोड़ा की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी जीएसटी बिल दिखाकर मनी लॉन्ड्रिंग की और दुबई के जरिए रकम की राउंड ट्रिपिंग भी की गई। वहीं आपने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर पंजाब को निशाना बनाने का आरोप लगाया। फीफा ने घोषणा की है कि इस साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में 3 मेजबान देशों मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में 3 अलग अलग उद्घाटन समारोह किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 11 जून को मैक्सिको सिटी के एस्टाडियो एड्सडेका में होगी, जहां प्रसिद्ध मैक्सिकन बैंड माना, एलेजांद्रो फर्नांडिस और बेलिंडा मंच पर प्रदर्शन करेंगे। 12 जून को टोरंटो में कनाडा के मैच से पहले अलानिस मोरिसेट, माइकल बबले और असेलिया कारा मंच सजाएंगी, जबकि उसी दिन लॉस एंजलिस में अमेरिका के मैच से पहले केटी पेरी, फ्यूचर और अन्य विश्व स्तरीय कलाकार कार्यक्रम पेश करेंगे। ये पहला अवसर है जब एक विश्व कप 3 देशों में खेला जा रहा है और फीफा हर मेजबान देश को अपनी सांस्कृतिक पहचान दिखाने का पूरा मौका दे रहा है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।